Welcome to this channel. Today I am going to tell you the difference between two common words. Number one, गला गर्दन. गला गर्दन. गला का इंग्लिश होगा थ्रॉट. गर्दन का नेक. एक्चुअली नेक जो होता है द पार्ट ऑफ बॉडी विच कनेक्ट्स हेड एंड ट्रंक. ये पिछला हिस्सा, इसको मुख्य रूप से आप समझिए कि बैक साइड से जो होता है वो हो गया. ये होता है आगे वाला, फ्रंट साइड से. थ्रोट का हिंदी होता है गला और नेक का होता है गर्दन. नंबर टू, हाथ और बाँह. सामान्य तौर पर लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है. तो बाँह को अंग्रेजी में कहते हैं आर्म. आर्म ये हो गया हैंड. हाथ को हैंड कहते हैं. ये जो होता है फ्रॉम शोल्डर टू रिस्ट. फ्रॉम शोल्डर टू रिस्ट यानी कि आर्म का अर्थ हो गया कंधा से लेकर के कलाई तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो गया. फिर हैंड जो हो गया वो कलाई के आगे वाला हिस्सा, जिसमें पाम यानी तलहथ प्लस फिंगर ये सब रहता है. तो इसमें बहुत लोगों को अंतर में समझ में नहीं आता. तीसरा है इसी तरह से लेग. लेग मतलब पैर. और फिर इसका भी नीचे वाला हिस्सा जो होता है फुट, जिसको आप चरण कह सकते हैं. चरण, पग. तो फ्रॉम हिप टू एंकल लेग हो गया. फ्रॉम हिप टू एंकल. फ्रॉम हिप टू एंकल लेग का सेंस हो गया. तो कहाँ से हुआ? फ्रॉम हिप टू एंकल तक का भाग. एंकल मतलब टखना, इसको हिंदी में बोलते हैं. हिप यहाँ जंघा से थोड़ा ऊपर का भाग जो होता है. तो हिप टू एंकल. इसका हिंदी पैर, टांग ये होता है. ये हो गया चरण, फुट. फुट जो हो गया टखना से बाद वाला हिस्सा जो ग्राउंड को टच करता है. तो बिलो एंकल दैट टचेज ग्राउंड कह सकते हैं. बिलो एंकल दैट टचेज ग्राउंड. दैट टचेज ग्राउंड. नंबर फोर,
एक होता है अमाशय। अमाशय आमतौर पर हम इसको पेट कह देते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग स्टमक बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पाचन होता है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर इन एलिमेंट्री कैनाल, जबकि एक होता है बेली। ये पेट का एंटायर स्ट्रक्चर जो हुआ उसको बोलते हैं एंटायर रीजन बिटवीन चेस्ट एंड पेल्विस। एंटायर रीजन बिटवीन चेस्ट एंड पेल्विस, वेली। आमतौर पर बाहरी पेट के बाहरी भाग को दिखाने के लिए यूज करते हैं। नंबर 5, अब देख लिए। एक होता है भीतरी छत। भीतरी छत जिसको हम लोग सीलिंग कहते हैं। सीलिंग। एक होता है ऊपरी छत जिसको हम लोग रूफ कहते हैं। ये हो गया वो पार्ट जिसमें हम लोग पंखा वगैरह टांगते हैं, भीतर वाला हिस्सा। ये ऊपर में जहाँ हम लोग धूप में ऊपर जाके लगाते हैं उसके छत के ऊपरी हिस्से पर। तो ये अंतर होता है सीलिंग में और रूफ में, इसीलिए तो हम लोग सीलिंग फैन बोलते हैं। नंबर 6, अब देखिए एक होता है द्रव्यमान, इसका इंग्लिश होता है मास। एक होता है भार, इसका इंग्लिश होता है वेट, WEIGHT, वेट। ये हो गया मास। तो मास और इसमें क्या अंतर है? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास का अर्थ हो गया अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी पिंड में उसकी कितनी मात्रा है वो हो गया मास। और फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट मास बाय ग्रेविटी। वेट जो होता है फोर्स exerted on that mass by gravity। एक्चुअली मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है भौतिकी में, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये है वेक्टर क्वांटिटी और ये है स्केलर। ये अंतर है। इसका मान हमेशा एक जैसा होता है, कहीं भी रहे रिगार्डिंग लोकेशन, और इसका मान बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए दूरी
और दूरी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। एक होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम देखें तो ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये सदिश राशि है फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो, भौतिकी के हिसाब से। और इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ इस पॉइंट से हम ऐसे चलें और फिर ऐसे चलें, तो यहाँ से इतना दूर और इतना दूर, ये सारा दूरी हम तय किए, लेकिन विस्थापन इसका कितना हुआ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हुआ, यानी ए से बी और बी से सी तक गए। ये ए बी से बी सी तक का ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि हम गए कहाँ से कहाँ तक, न्यूनतम डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया विस्थापन। उतना लंबा चौड़ा तो इसमें बता नहीं सकते हैं। यही दूरी और विस्थापन में अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। नंबर 8 एक होता है प्यूबर्टी। एक होता है एडोलेसेंस। इसको बोलते हैं यौवन आरंभ। इसको बोलते हैं किशोरावस्था। ये है फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, यौन परिपक्वता की ओर ले जाने वाली जैविक परिवर्तन है। जबकि इसको होल जर्नी कह सकते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ग्रोथ होता है। इसमें आप जैसे कि आप अनुभव करते होंगे कि लड़का में जैसे मूंछ होता है, दाढ़ी होने लगता है, आवाज़ भारी होने लगता है, तो ये प्यूबर्टी हो गया। ये अवस्था है, आप जानते भी होंगे, 13 से 19 साल की अवस्था, 13 से 19 साल की अवस्था ये होता है किशोरावस्था। और चलिए 9 पहाड़ी। एक होता है हिल, एक होता है पर्वत। हिल अ माउंटेन। दोनों रेज्ड लैंडफॉर्म है, ये भी और ये भी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होता है और ये कम। तो जनरली इसको कह सकते हैं टॉलर, एंड स्टीपर। इसमें ढाल ज़्यादा लंबा होता है, ये थोड़ा लोअर होता है, नीचे होता है, एंड राउंडेड स्लोप होता है इसका। इसमें कम ढाल होता है, ये अंतर होता है। नंबर 10 देखिए, स्ट्रिंग और रॉप में अंतर आप ध्यान दीजिए। डोरी, रस्सी, ये थिन होगा, ये थिक होगा। ये थोड़ा मोटा होता है, कोई चीज़ लिफ्ट करने के लिए या किसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए, टाइट बांधने के लिए यूज होगा। ये सीने के लिए होता है। तो यही अंतर है दोनों में, स्ट्रिंग और रॉप में।
ये फाइबर से बना होता है, ये स्ट्रैंड्स का बना होता है, मल्टीपल स्ट्रैंड्स होगा। और थैंक यू।